Hello everyone. As I know, you all are preparing for competitive exam. There are many topics in English grammar which are important for such exams. And today I will tell you one of the favorite topic is subject verb agreement. As you know, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए. विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब जब तक ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता है. और सब्जेक्ट के लिए किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा. विद लाइक द वर्ड्स लाइक लुक एट सम सेंटेंसेस लाइक दे लिट अ फायर, उन्होंने आग जलाई. बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं. ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया. सीता सीम्स सैड, सीता दुखी लग रही है. इट स्मेल्स स्वीट, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है. और जैसे कि आपने देखा कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, वन एंड द अदर इज प्रेडिकेट पार्ट. बर्ड्स इज सब्जेक्ट, फ्लाई इज प्रेडिकेट पार्ट, ही इज सब्जेक्ट, कॉल्ड मी इज अ प्रेडिकेट पार्ट, सीता इज सब्जेक्ट and seems sad is a predicate part. It is subject and smells sweet is a predicate part. तो अगर आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, देन आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना होगा. एंड द फॉर्मूला इज SSPP. इट मीन्स सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. अब आपको ये जानना होगा व्हाट इज़ प्लूरल वर्ब एंड व्हाट इज़ सिंगुलर वर्ब. उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब के बेसिकली 5 फॉर्म्स होते हैं. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लाइक V1, V2, V3, V4 एंड V5. और चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गिव, gave, given, giving, gives. These are some words. तो जो बेस फॉर्म होता है, किसी भी वर्ड का जो बेस फॉर्म होता है वो ऑलवेज इन प्लूरल में ही होता है. एंड द सेकेंड B2 जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस का होता है, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. द V3 इज अ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. And the fourth is continuous form. And the fifth is singular form of the verb. Like जो बेस फॉर्म होता है वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है. जब इसी बेस फॉर्म में s और es लग जाता है देन इट बिकम सिंगुलर वर्ब. और इसी तरह से अगर ing फॉर्म लग जाता है, यानी कि v जो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है उसमें अगर ing लग जाता है देन इट बिकम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. Like go, went, gone, going, goes, give, gave, given, giving, gives, walk, walked, walked, walking, walks, do, did, done, doing, does, seem, seemed, seemed, seeming and seems. तो अगर आपको ये जानना है, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं. दे लिट अ फायर, इट मीन्स जो दे है वो प्लूरल नंबर में है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. देन ये क्या है, दे मतलब बहुत सारे लोग. एंड लिट अ फायर, उन्होंने आग जलाई है. ध्यान से देखिएगा, दे जो है वो प्लूरल नंबर में है और इसके साथ जो वर्ब मैंने यूज़ किया वो बेस फॉर्म यूज़ किया है. इट मीन्स ये क्या है, ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है एंड देन प्लूरल वर्ब है. सिंगुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी वही चीज़ है, प्लूरल सब्जेक्ट है एंड इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आया है. इट मीन्स बेस फॉर्म आया है ऑफ द वर्ब. और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये ही इट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देन वी हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है सो हमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ ही कॉल्ड मी. सीता इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लाइक द फॉर्मूला, लुक एट द फॉर्मूला, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, व्हेन वी यूज़ s और es विद द वर्ड
with the plural verb, then it became singular form of the verb. Like Sita seems sad. Seems is the fifth form of the verb. It means V5. It is V5. It smells sweet. It is singular subject and then singular verb. Smells sweet. It became. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? Got it? और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में